नमस्कार साथियों, मैं युवराज सिंह राजावत और हाजिर करते हैं एक और नए वीडियो। दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फॉर्मूला ऑफ सर्कल। सर्कल, गोला, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, लगे रहिए इस वीडियो पे। 0.1 ऑफ अपना परसेंट ऑफ दिमाग इस वीडियो को दे दोगे ना, टॉप मार्क क्या होगा मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, सर्कल का कुछ नहीं है, बस जानना है। इस चैप्टर में बस आपको 6th का डाल रखा है, बस 3-4 चीजें ऐड कर रखी हैं कॉन्सेप्ट में, वो बस दिमाग में रख लो। टॉप मार्क क्या होगे मैथ्स में। ठीक है, ओके, तो इसको प्लीज ध्यान दीजिए, इस वीडियो को ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने वाला है और काम में भी अपनी डेली लाइफ में। तो प्लीज बनाए रखें इस वीडियो को। ठीक है, और कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट मुझे लाइक बता देते कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ अच्छा ही है। ठीक है, तो लगे रहिए। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है? रेडियस अगर मैं आपसे पूछूं क्या होता है, रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है हाफ ऑफ डायामीटर। हाफ ऑफ डायमीटर। अगर आपको चाहिए ट्राइंगल और पैरेललोग्राम के बारे में, तो मैंने पार्ट 1 में बना रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब रेडियस तो हमने जान लिया, पार्ट हाफ ऑफ डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है भैया? मल्टीपल ऑफ इंटू टू ऑफ रेडियस, इंटू टू ऑफ रेडियस इज नोन एज डायमीटर। बस इतना चीज जान दो। यहां से लाइन यहां तक जाए वो डायमीटर है, यहां से चीज यहां तक जाए मतलब हाफ ऑफ डायमीटर इज रेडियस। बात खत्म। अब डायमीटर सिर्फ यहां तक नहीं होता है, डायमीटर यहां से भी खींची जा सकती है, तो ये भी तो रेडियस हुआ ना। यहां से भी खींची जा सकती है, यहां से भी खींची जा सकती है, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हम लोग खींच सकते हैं, चिंता ना करिए इसकी। ठीक है, ये मैंने सर्कल परफेक्ट नहीं बनाया, बट स्टिल आपको समझाने के लिए मैंने अपना पूरा प्रयास, अपना पूरा योगदान दिया है। ओके, सो अब करेंगे स्टार्ट ऑफ एरिया। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला। एरिया, एरिया तो हम जानते हैं क्या चीज होती है। ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस कवर करे उसे एरिया कहते हैं। बात खत्म। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखिए समझ लेते हैं। पाई की पता है क्या, आज तक कोई भी वैल्यू उसकी डेफिनेट अप्रॉक्स वैल्यू, जो रियल वैल्यू उसकी प्रिसाइज्ड वैल्यू है, वो कोई नहीं निकाल पाया। और उसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू है ना, अप्रॉक्स वैल्यू कह रहा हूँ, अप्रॉक्स उसके लाइक राउंड ऑफ करके वैल्यू जो है वो है हमारी 22/7 इन फ्रैक्शनल फॉर्म। ओके, एंड करके देखते हैं डेसिमल में निकालते के। 722। ओके, 7 3 जा 21, 1 रिमेनिंग, वो पॉइंट आ गया यहाँ पर। 7 1 जा, यहाँ 3 कटा, यहाँ पर 0 आया। 7 1 जा 7 7 4 जा 28, 2 आया यहाँ पर 0 आया। 7 2 जा 14, 6 आया। ठीक है, तो 3.142 क्या हो जाती है हमारी इसकी डेसिमल फ्रैक्शनल फॉर्म की वैल्यू। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप खुद करके डिवाइड करके देख लो। इससे ये जो 3.142 है ना, उससे और आगे नंबर्स चले जाते हैं, और आगे नंबर्स चले जाते हैं, और वो नंबर एंडलेस होते हैं, उनकी अनगिनत, क्या अनगिनत तक चले जाते हैं। आप खुद करके देख लो, आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा। ओके, सो ये हो जाती है हमारी क्या, फ्रैक्शनल फॉर्म में, और ये डेसिमल फॉर्म में उसकी पाई की अप्रॉक्स वैल्यू। ओके, तो हमने निकाल दिया, अबाउट पाई के बारे में जान लिया, रेडियस में हम जान लिया, स्क्वायर का मतलब क्या होता है। अगर फॉर एग्जांपल स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर निकालना में क्या होगा, 4 इंटू 4। स्क्वायर क्या होता है बेसिकली, एग्जांपल के तौर पे मैं 4 लिया हूं। ठीक है, 4 इंटू 4 इक्वल्स टू क्या होता है, 16 होता है। तो वो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। तो कोई भी किसी का भी स्क्वायर निकाला है ना, उस नंबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 12 का ले रहा हूँ, 12 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो मुझे 12 इंटू 12 करना पड़ेगा, ताकि मुझे उसका स्क्वायर मालूम पता चल जाए। 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ये तो चीज हो गई आपके समझाने के लिए। ठीक है, ओके, सो स्क्वायर के बारे में हमने जान लिया। अब जानते हैं सर्कल के एरिया पे, मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, चलो
एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं 14 ले लेता हूं, चलो रेडियस लेता हूं मैं 14 ले लेता हूं सेंटीमीटर। चलो अब मुझे निकालना है इसका एरिया, तो मैं पाई आर स्क्वायर का रूल फॉलो करते हुए इसका एरिया निकालूंगा। एरिया निकालना है तो यही ऑफ कोर्स फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 22/7, आर की वैल्यू है 14 और स्क्वायर सॉरी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 7 1 7, 7 2 14। हमने काटा पीटी का काम करना है, ठीक है, तो काटा पीटी यहाँ पर कर ली हमने। अभी 22/1 इंटू 2 स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 22 इंटू 4। एक सेकेंड 22 इंटू 4 कितना होता है हमारा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। ओके ना, ओके की रिपोर्ट आनी चाहिए। 22 4 जा कितना होता है 22 2 जा 44, 22 3 जा 66, 22 4 जा 88। ओके 88 सेंटीमीटर हमारा क्या है एरिया। सर्कल का एरिया क्या पता चल गया हमें, पूरा जो कवर कर रहा है वो 88 सेंटीमीटर है। बात खत्म। ओके ओके की रिपोर्ट पाई आर स्क्वायर हमने निकाल चुका है, मतलब पाई आर स्क्वायर के थ्रू हमें निकालना है। अब आपके मन में ये डाउट तो आया होगा, अगर रेडियस के बजाय डायमीटर हो तो क्या करें। तो हम लोग अपनाएंगे फॉर्मूला पाई डी। डायमीटर ना, रेडियस हम क्या करते हैं, रेडियस में क्या करते हैं रेडियस स्क्वायर लेते हैं। क्यों रेडियस स्क्वायर ही क्यों लेते हैं, स्क्वायर क्यों लेते हैं हम लोग, क्योंकि रेडियस का मल्टीपल इंटू 2 डायमीटर होता है। अब यहाँ पर स्क्वायर हटा देंगे, क्यों, क्योंकि उसको कोई जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट रह सकता है स्क्वायर, क्योंकि तब उसे रेडियस में चाहिए थी, क्योंकि डायमीटर होता है और इंटू 2 उसका। अब उसको कोई जरूरत नहीं है, तो पाई डी फॉर्मूला हम लोग अपने। अब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग डायमीटर लेते हैं हम लोग, चलो ले लेते हैं 10 नहीं, चलो लेते हैं 21 ले लेते हैं। चलो पाई की वैल्यू क्या है हमें पता है 22/7, यहाँ पर डी की वैल्यू है हमारी 21। ओके अभी हमने एरिया 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 22 इंटू 3 कितना होता है 7 1 7, 7 3 21, 3 इंटू 22 कितना होता है 66 होता है गाइस, क्योंकि 3 2 6, 3 2 6, 66 सेंटीमीटर। क्या है इसकी एरिया, तो हमने निकाल चुका है इसका अबाउट द एरिया ऑफ डायमीटर इन केस ऑफ, ठीक है, डायमीटर अगर हो तो क्या निकालना है। ओके अब हम निकालेंगे सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा पार्ट 3 में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।